कपिल जी, खान तो परमानेंट है भाई। नहीं, वो बोलती बंद करने की कोशिश कर रहे हो नहीं रही है बोलती बंद। मैं सैफ भाई आ रहा हूं आपके पास, आप थोड़ा डेटा और निकालिए, बोलती बंद कीजिए। मैं कह रहा हूं थोड़ा डेटा और निकाल लीजिए, ठीक है, प्लीज प्लीज। तो थोड़ा शांति से निकालिए ना, अच्छे से रिसर्च करेंगे तो अच्छा डिलीवर करेंगे। कपिल जी, लेकिन लबोलुआब ये कि अगर छुट्टी किसी को धर्म के आधार पर देनी है, अगर चुनाव में कैंपेनिंग धर्म के आधार पर करनी है, तो मिला जुला कर लबोलुआब तो यही निकलता है ना पूरे मामले का कि हमें पर्टिकुलर एक वोट बैंक चाहिए जिसके चलते हमें यह करना पड़ता है। यह हमें सियासत मजबूर कर देती है कि हम एक पर्टिकुलर धर्म की बात करें और उनकी बात करते करते दूसरे धर्म को भूल जाए। कपिल जी। अनुराग भाई बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसा ही कर रहे हैं, तभी तो मछली मटन मुर्गा, फिर मंगलसूत्र, फिर उसके बाद मुसलमान, मुगल, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान। लेकिन बेरोजगारी पर बात नहीं, महंगाई पर बात नहीं, महंगी शिक्षा पर बात नहीं, महंगी चिकित्सा पे बात नहीं, और अमीरों के हाथ में शिक्षा और गरीबों के हाथ में 5 किलो की राशन की भिक्षा। ये इस पर कोई बात नहीं होगी। और एक बात हम और कहते हैं, खुले दिल से कह रहे हैं, अभिषेक भाई आपसे एक प्रार्थना है, वंदे मातरम अगर आप गाते तो हम पीछे पीछे दोहराते हैं। आप शुरू कीजिए वंदे मातरम, राजेश भाई, हमारे राकेश भाई शुरू कर दे, हम पीछे पीछे दोहराना चाहें। अच्छा, समाजवादी पार्टी पीछे पीछे दोहराएगी, आप लोग जरा नहीं, लेकिन आप जो है अगुआ बन जाइए भाई कपिल जी। नहीं, मैं तो संविधानविद हैं, मैं बताऊं, अच्छे वकील हैं, कपिल जी आप ही शुरू कर दीजिए। अच्छा रहेगा, लोग देख लेंगे कि भाई समाजवादी पार्टी वंदे मातरम में टीवी के डिबेट की अगुवाई कर रही है। हाँ, कपिल जी अभी वो अलायंस का हिस्सा हुए नहीं है ना। नहीं, कपिल जी एक मिनट शांति से मेरी बात सुनेंगे क्या कपिल जी? अच्छा ठीक है कपिल जी, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। मैं आपको बताऊं, वंदे मातरम मुझे पूरा आता है सर, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा भी हूं लगातार। मैं आपको बताता हूं एक चीज, सुनिए ना मेरी बात, वो अभी आपके अलायंस हुए नहीं है सर। और मैंने ये कहा कि जो पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, जिनको दिक्कत थी इस बात से कि एक पर्टिकुलर राइम्स को रोक दिया गया स्कूलों के अंदर, मैंने उनके लिए कहा कि यहां पर वंदे मातरम आप नहीं गाते थे। मुझे आपसे आपत्ति नहीं है, मैं वंदे मातरम पढ़ सकता हूं सर, लेकिन मैं आपके कहने पर नहीं पढ़ूंगा, उसका अपना एक डेकोरम होता है। अरे भैया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए कोई आपकी परीक्षा नहीं लेता है, हम ये नहीं कर रहे हैं। आप मेरी परीक्षा क्या लीजिएगा? राकेश भाई को नहीं आता है। नहीं, यहाँ बैठे हुए मुझे लगता है, तो सुनिए, वंदे मातरम गाने के लिए सबको खड़े होने पड़ेंगे, सब गा बिल्कुल, इसका अपना एक डेकोरम है सर। लेकिन ये डिबेट हो नहीं। अरे भाई अगर आपको लगता है तो आप गा के दिखाइए देश को कि हमारा वंदे मातरम के प्रति आप खड़ा हो जाइए सावधान की मुद्रा में, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। आपको पहल करने में क्या समस्या? लेकिन ये नहीं, देखो यही समस्या है। ये समस्या है कि एक बड़े इशू को कैसे डाइवर्ट करके और कहां ले जाके दूसरे को कराओ। देखिए इस समय ये जरा एक मिनट कपिल जी, ये शुक्रवार रविवार का मामला है ना देश में। देखिए 230 किसी पार्टियों के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना, मुसलमानों का विरोध करना नहीं होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। इस देश में 20-21 करोड़ मुसलमान हैं, वो अगर प्रगति नहीं करेंगे, वो सशक्त नहीं रहेंगे, तो ये देशी प्रगति नहीं करेगा। लेकिन जो अब तक होता रहा है उनके प्रगति को बाधित करने वाला रहा है, और इसके कारण मुसलमानों में एक कट्टरपंथ वर्ग उगड़ा है जो जाके नेताओं को समझाता था कि ईसाइयों की छुट्टी हम नहीं स्वीकार करेंगे, हमारी लड़ाई उनसे रही है, हमारा पूरा क्रूसेड उनके खिलाफ हुआ है। ये बातें चलती रही है बैठकों में। लेकिन मैं इसके कारण शुक्रवार को दिन में 1 घंटे का तो छुट्टी होता है। लेकिन मैं कपिल भाई के लिए ये कोई छोटा इशू नहीं है। कपिल जी के लिए एक बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, और वहां से लेकर शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, मैं इसके शब्दशः अनुवाद के साथ आपको बता सकता हूं कपिल भाई, आप तो गलत जगह फंस रहे हैं, आप तो गलत जगह फंस रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि राम मंदिर पर नहीं गए, मैं ये कह रहा हूं कि जब सावन में डीजे बजाने पर रोक लगा देते कांवड़ यात्रा में, तो उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कितनी बार एक्सपोज होइएगा राकेश जी? एक लाइन आप भूल गए। हाँ, नहीं मैंने तो बोली नहीं है, मुझे खड़े होकर गानी पड़ेगी सर। मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ, आप सुना दीजिए। मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ। अनुराग सर भाई, हम अच्छा मान लो हम लोगों को नहीं आती है, आप ही शुरू कर दीजिए। राकेश जी टेलीविजन पर कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को वंदे मातरम गीत नहीं आती है, हमको एक ही लाइन आता है, कपिल
श्रीवास्तव जी को पूरा आता है। कपीश जी ही इसको गालें, हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं। राकेश जी नहीं, मुझे लगता है व्यर्थ की बात कर रहे हैं। दर्शक समझ गए होंगे मुझे आता है कि नहीं आता है। कपीश जी आप व्यर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए अनुराग, व्यर्थ क्या? राकेश जी प्लीज, मैंने सवाल बहुत सिंपल सा पूछा कि राम मंदिर पर आप नहीं जाएंगे, आप सावन में डीजे बजाने पर रोक लगा देंगे, उस पर जवाब नहीं है। वो कहते हैं रोजगार पर बात नहीं हो रही है, वो कह रहे दूसरे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, बीजेपी पर आरोप है। राकेश जी शिक्षा में बात नहीं करनी है। ठीक है कपिल जी सुन तो लीजिए, राकेश जी कुछ कह रहे हैं आपके जवाब। योजनाबद्ध तरीके से और ये योजना समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तैयार हुई है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने मिलकर के योजना तैयार की है कि डिबेट्स में आकर के जानबूझ करके कैसे मुद्दों से भटका दो, ताकि इनके काले कारनामों का जो पर्दाफाश करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उस पर फिर कैसे पर्दा डाल दिया जाए, कैसे उस पर देश में चर्चा ना होने पाए, टीवी डिबेट्स में उन विषयों को निकाल करके सामने ना आने पाए। लेकिन ये कितना भी कोशिश करें, हम बार बार इनको बेनकाब करते रहेंगे कि कैसे अखिलेश यादव जो खुद को यदुवंशी कहते हैं, जो कृष्ण जी का वंशज कहते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पर थानों में जन्माष्टमी ना मनाई जाए, इसके लिए इन्होंने बाकायदा आदेश जारी कर दिया था कि थानों में जन्माष्टमी नहीं मनाई जानी चाहिए, जबकि वर्षों वर्ष से परंपरा के रूप में थानों में जन्माष्टमी मनाई जाती रही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के भीतर हुआ था। लेकिन कैसे इन्होंने इसको रोकने का काम किया है ये भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि कैसे कुंभ का आयोजन की कमान इन्होंने आजम खान के हाथ में दे दी थी। वो आजम खान जिनके कुंभ के आयोजन करते ही भगदड़ मची, अराजकता हुई, हल्ला बोल हुआ। ये आज दिव्य भव्य कुंभ कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सच बात यह है कि तुष्टीकरण करने के लिए भाग रहे हैं, ये गिर गए क्या राकेश जी? ये मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? चाहे वो सैफ खान हो, चाहे वो कपिल श्रीवास्तव हो, ये क्यों नहीं बोलते तुष्टीकरण? मानस को लेकर के, साधु संतों को लेकर के हर प्रकार से प्रयास किया है ना। हिंदुओं का अपमानित करेंगे और मुसलमानों का तुष्टीकरण करेंगे। भाई आप किसी की बोलती बंद कर नहीं पा रहे, आपकी बोलती बंद है और आपके नेता की बोलती बंद है। उल जरूर आजकल फटाफट खटाखट चटाचट जाने क्या क्या बोलने लगे हैं। तो जाकर अपने नेता को इस समय बोली भाषा सिखाइए कि आपके नेता कम से कम संयमित भाषा में इस समय तर्क करें और भाषण करें, और इस बात के लिए तैयार हो कि परिणाम आने के बाद क्या तर्क देना है, इस पर ठीक है। लेकिन सैफ भाई मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, मैं दानिश जी के पास भी जाना चाह रहा हूं। सैफ भाई एक आखिरी चीज मुझे बताइए, ये जो परसेप्शन है ये कांग्रेस पार्टी का तो बहुत पहले से बनता आ रहा है और इसको आपने चेंज करने की भी कोशिश की जनेऊ दिखाकर। वो क्या ही मैं उस पर बात करूं, लेकिन आपने इसको चेंज करने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार का भी पूरा चुनाव बीजेपी ने उसी पर लड़ने की कोशिश की है। तो ये कहीं डेंट तो नहीं दे देगा आपको? नहीं साहब, सुनिए, हमारे कभी भी किसी भी टेन्योर में किसी भी रिलीजन के ऊपर जो है ऐसा अत्याचार जो इस वक्त हमने देखा है नहीं हुआ जो है। इस वक्त इनका माइनॉरिटी कमीशन खुद कह रहा है डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट। राकेश जी सुन लीजिए, जानकारी लीजिए, वो 230 किलो सोना पहले बताइए कहाँ है केदारनाथ का? अरे राकेश बताइए ना, हिम्मत है तो। अरे हिंदू बोलते हैं अपने आप को, ये अवधेश जो हिंदू बोलते हैं, बताइए ना 230 किलो सोना केदारनाथ का कहाँ गया? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 30 किलो सोना। अवधेश जी ने सैफ खान को ये सब चंडू खाने की गप वाली जानकारियां कहां से ले आते हैं निकाल। ठीक है, हाँ, लेकिन एक कहावत बोली जाती है देहाती में, ए नौवा कै बाल, तो वो कहते हैं ना लोग कि छिल छाल के अगुवाई। मतलब अभी कुछ दिन में सामने आ जाएगा सारी चीजें, कौन से मुद्दे चले कौन से नहीं चले।